गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। अभी मैं आप लोगों को क्लास 12 का अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और आप सभी स्टूडेंट स्टडी कीजिए, वीडियो को सुनिए और कॉपी में लिखिए। ये जो है मॉडल पेपर में बता रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है ना। पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट है और डेथ ऑफ पार्टनर और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव को सुनिए और कॉपी में लिखिए, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। सभी स्टूडेंट तैयारी कीजिए एग्जाम का। ये मॉडल पेपर 1 है, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले तो डेट लिखिए, आज का डेट क्या है ना। डेट लिखिए, डेट आज का है, आज का डेट है 6 तारीख है, 6/4/2022, ठीक है। और ये है सब्जेक्ट में अकाउंट्स डाल दीजिए। सब्जेक्ट क्या है आपका? अकाउंट्स। अकाउंट्स क्लास 11th का है, 12th का है ना, क्लास 12 का है। और यहाँ लिख दीजिए क्लास 12 का है। और ये है मॉडल पेपर 1, अकाउंट्स का मॉडल पेपर 1 है। मॉडल पेपर 1 का वीडियो बन रहा है, मैं अपना नाम भी ले दे रहा हूँ। नेम, फोन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत होगा तो फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग तो इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टडी नहीं कर रहे हैं। स्टडी कीजिए आप लोग। हेलो सर। बोल रहे हैं लिखिए कॉपी में। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन अभी ये पहला क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा रहे हैं और अभी आप 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टर्म 1 का 2 मॉडल पेपर को मैं बताऊंगा और दोनों मॉडल पेपर को स्टडी कीजिए, है ना, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखिए, पार्टनरशिप। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से पढ़िए आप लोग। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। ये क्वेश्चन है कि साझेदारी समझौता हो सकता है। अब इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है ओरल, दूसरा ऑप्शन में रिटन, अब तीसरा ऑप्शन में है ओरल और रिटन, और चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा
ओरल और रिटर्न, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ओरल और रिटर्न। तो आप लिखिए ओरल और रिटर्न, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ, है ना, ओरल और रिटर्न। ठीक है, ओरल और रिटर्न पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, लिखना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो समझ गए कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, इसको कॉपी में लिख दिया आप लोग ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है ना? ठीक है, चलिए देखिए। दूसरा लिखिएगा। in the absence in the in the absence in the absence of partnership agreement in the absence of partnership agreement, है ना, interest on ये फाइनल तैयारी है स्टूडेंट आप लोग एग्जाम के लिए। पार्टनर्स लोन, in the absence of partnership agreement, interest on partners loan is paid by the firm at the rate of, ठीक है, in the absence of partnership agreement, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड बाय द फर्म, है ना। फर्म जो लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट करती है उसका रेट क्या रहेगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं, विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रहा तो उसका इंटरेस्ट और लोन का मैक्सिमम रेट क्या रहेगा? तो आपको ऑप्शन सुनिएगा, जो सही ऑप्शन होगा आप लोग बताइएगा। आप सुनिए, तो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है ए में 4% पर एनम, बी में 5% पर एनम, सी में 6% पर एनम, डी में 8% पर एनम। तो इसका जो सही आंसर होगा कितना होगा स्टूडेंट? आपको तो मालूम ही होगा, पहले भी पढ़ाए थे थोड़ी, आज भी बता रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा 6% पर एनम, 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम होगा, यानी कि विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा तो इंटरेस्ट लोन का मैक्सिमम रेट 6% पर एनम होगा। ठीक है, चलिए अब ये आप तो लिख दिए। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, अब यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन सुनिएगा। थर्ड क्वेश्चन है इन पार्टनरशिप, इन ए पार्टनरशिप, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, इन ए पार्टनरशिप firm, in a partnership firm, the maximum number of partners, numbers of partners can be in partnership firm, in a partnership firm maximum number of partners can be, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? एक सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित हो सकती है, यानी पार्टनरशिप फर्म में, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए क्वेश्चन को और आंसर तैयार कीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 मिटा देता हूं, आप सुनिएगा इसका आंसर। इसका आंसर है, तो ऑप्शन पहले सुनिएगा, जो सही ऑप्शन उसी को लिखिएगा,
तो मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं, ये बहुत बेसिक और ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जो 4 ऑप्शन था वो ऑप्शन सुनिएगा। ए ऑप्शन में 20 है, बी ऑप्शन में 10 है, सी ऑप्शन में 50 है, डी ऑप्शन में सी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ए ऑप्शन में 20 है, बी ऑप्शन में 10 है, सी ऑप्शन में 15 है और डी ऑप्शन में 50 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50, यानी साझेदारी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। और याद रखिएगा मिनिमम पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे और अधिकतम 50। याद रखिएगा जरूर से, इससे रिलेटेड जरूर कुछ एग्जाम में पूछता है मिनिमम और मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, partners are not entitled to receive, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, है ना। ये साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। तो क्या चीज के हकदार नहीं है, अब ऑप्शन में सुनाऊंगा आपको, है ना। अब ऑप्शन सुनिए। तो ऑप्शन यही है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो साझेदार हकदार नहीं है। पहला ऑप्शन में है कि सैलरीज, दूसरा ऑप्शन में है कमीशन, तीसरा ऑप्शन में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चौथा में ऑल ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में, है ना, पार्टनरशिप डीड के अभाव में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, और तो वैसी स्थिति में किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाता है, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाता, किसी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, लाभ हानि इक्वली बांटा जाएगा, इंटरेस्ट और लोन का मैक्सिमम रेट 6% होगा। ये कॉन्सेप्ट है, बताया गया था कि बिना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, पार्टनरशिप डीड के अभाव में किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, एक किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को, है ना, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन है 6% और प्रॉफिट लाभ या हानि इक्वली बांटा जाएगा। ये आपको बताया गया। यहाँ पर क्या क्या होगा, तो ये तो ऑप्शन में दिया था कि सैलरी दिया हुआ, कमीशन दिया है, इंटरेस्ट कैपिटल दिया, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो आप यहाँ लिख दीजिए, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल ऑफ दीज। चलिए मैं यहाँ पर लिख दी, क्या क्या नहीं मिलेगा बाबू, लिखो सैलरीज, सैलरीज नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा लिखो कमीशन नहीं मिलेगा, है ना। और तीसरा लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3, मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए जल्दी से आप लोग, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर लिखिए, है ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग FLUCTUATING, फ्लक्चुएटिंग FLUCTUA, यहाँ पर छूट गया है, FLUCTUA, TU के बाद यहाँ पर ए आएगा, फ्लक्चुएटिंग, है ना। फ्लक्चुएटिंग का हिंदी होता है परिवर्तनशील। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है, विथ, ठीक है, विथ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, ठीक है। अब इसका आपको आंसर बताना है, कैसे बनाया जाएगा सुनिए। इसका आंसर बनाया जाए,
चलिए इसका ऑप्शन सुनिएगा। कहता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ऑप्शन नंबर बी में लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, और ऑल ऑफ दिस। यानी कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होता है, एक फिक्स कैपिटल होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विथ, सब इसमें क्रेडिट होगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट भी क्रेडिट किया जाएगा, प्रॉफिट फॉर द फर्म क्रेडिट किया जाएगा, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर भी किया जाएगा। इसका ऑप्शन लिख दे रहा है, आपका ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, जहां ऑप्शन लिखने का जरूरत होगा मैं वहां ऑप्शन लिख दूंगा, ठीक है। इसका देखिए ऑप्शन जो होगा, अरे इसको 4 नंबर लिख लिए ना, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, 4 नंबर मिटा दे रहा हूँ। तो लिखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। पहला लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ऑप्शन नंबर बी लिखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। सी में रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन REMUNERATION, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स। डी में ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, इसमें से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर होगा। सभी क्रेडिट किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, समझ गए। चलो मैं डबल टिक कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखो जल्दी से। 6 देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख रहे हो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, ऑफ द पार्टनर्स, interest on drawings of the partners is A, है ना, interest on drawing of the partners is A, ठीक है। इसका हिंदी क्या हुआ कि साझेदारों के आहरण पर ब्याज क्या है। इसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन में सुनिएगा, तो पहला ऑप्शन में है कि लॉस टू बिजनेस, दूसरा ऑप्शन में प्रॉफिट टू बिजनेस, तीसरा ऑप्शन में है प्रॉफिट टू पार्टनर्स, और चौथा में लॉस टू बैंक। पहला ऑप्शन क्या था स्टूडेंट, लॉस टू बिजनेस, दूसरा ऑप्शन में प्रॉफिट टू बिजनेस, तीसरा ऑप्शन में है लॉस, पहला ऑप्शन फिर से मैं बोल रहा हूँ लॉस टू बिजनेस पहला ऑप्शन हुआ, दूसरा ऑप्शन हुआ प्रॉफिट टू बिजनेस, और तीसरा जो हुआ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, और डी में लॉस टू बैंक। इसका जो सही आंसर होगा प्रॉफिट टू बिजनेस, ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट टू बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, व्यवसाय के लिए लाभ हो गया, है ना, क्योंकि ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म को रिसीव होता है पार्टनर से, तो व्यवसाय के लिए क्या होगा, लाभ होगा। तो आप इसका आंसर लिखिएगा प्रॉफिट टू बिजनेस, समझे, प्रॉफिट टू बिजनेस, व्यवसाय के लिए लाभ है, प्रॉफिट टू बिजनेस, है ना, प्रॉफिट टू बिजनेस होगा ना स्टूडेंट। चलिए इसको लिखिए। अब मैं 5वां नंबर मिटा दे रहा हूँ, देखिए 5वां नंबर मिटा दे रहा हूँ, 5 नंबर को, ठीक है, 5 नंबर को मिटा रहा हूँ। आप सभी लोग तैयारी कीजिए एग्जाम के लिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों का जो अकाउंट्स एग्जाम होगा उसका तैयारी करा रहा हूँ, है ना। तो अकाउंट्स का एग्जाम जो 40 मार्क्स का होगा, तो 40 मार्क्स में जिस स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव सही होगा, तो हमको तो समझ में आता है कि वो स्टूडेंट सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो उसको कम से कम स्टूडेंट को 80 में जाहिर सी बात 60 प्लस नंबर जरूर आएगा, है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव में ज्यादा अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको नंबर नहीं कटेगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को बेस बनाइए पहला, और ऑब्जेक्टिव किसका अच्छा होगा, जो थ्योरी बढ़िया से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, है ना, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, current account of the
पार्टनर, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शोज, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शोज, दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, सो द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शोज क्या बताता है, पार्टनर्स का जो करेंट अकाउंट कौन सा क्या बताता है, सुनिए, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है, क्या दिखाता है, पहला ऑप्शन नंबर ए में डेबिट बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी में क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी में आइदर ऑफ द टू, और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा, है ना, डेबिट बैलेंस भी बताता है और क्रेडिट बैलेंस बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आइदर ऑफ द टू, है ना। देखिए मैं ऑप्शन ऐसे आपको इस तरह से एग्जाम में ऑप्शन पूछ सकता है, एक लिख देगा ऑप्शन ए में डेबिट बैलेंस लिख देगा, है ना, ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी में लिख देगा क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी में लिख दीजिएगा, लिखा रहेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट टू पार्टनर्स, टू पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर डी में लॉस टू बैंक, लॉस टू बैंक। इसमें जो सही आंसर होगा, एक मिनट, यहाँ पर प्रॉफिट टू पार्टनर नहीं है, इसको सही करना होगा, इसको सही करना होगा, ये ऑप्शन नंबर सी में इसको कर दीजिए आप, सी में कर दीजिए आप, नहीं ये गलत हो गया, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आइदर, है ना, इसको लिखिए आइदर, है ना, आइदर लिखिए आइदर ऑफ द टू, ये दोनों में इसको एक हो सकता है ऑफ द टू, ए और बी, आइदर ऑफ द टू का मतलब हुआ ऊपर में जो लिखा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है ना, केवल हम कहेंगे डेबिट बैलेंस तो गलत होगा, केवल हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस तो गलत होगा, या तो करंट अकाउंट जो होता है पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट वो डेबिट बैलेंस भी बता सकता है और क्रेडिट बैलेंस बता सकता है, और जी डी ऑप्शन में जो था उसको सही कर देते हैं, तो गलत लिखा गया था ऑप्शन, आप यहाँ लिख दीजिए नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, आप लोगों को समझ में आ रहा ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर, ये सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए फिर लिखिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, 8 नंबर में है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, change in profit ratio of existing partners results, the results in, क्या कहता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, SH, है ना, शेयरिंग रेशियो, है ना, इसका हिंदी हो गया वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है, क्या होता है, पहला है रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, दूसरा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, डी में है, सी में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नन ऑफ दीज, है ना, क्या क्या पहला ऑप्शन था, रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो आपको मालूम ही है, आपको मालूम इसका सही आंसर क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन, सही क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म इसका सही आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट आप तैयारी कीजिए, 8 क्वेश्चन हो गया, 8 आपको समझा दिए बढ़िया से, अब आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, 8 आपका हो गया, अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन में,
ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला। चलिए 9 नंबर लिखिए। 8 क्वेश्चन बढ़िया समझा दिया, अब 9 नंबर लिखिए। 9 नंबर लिखिए। 9 नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 आप समझिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए, क्या है इसका हिंदी में बताता है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, क्या है। तो आपको इसका आंसर बताना है। और ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में सुनिएगा, पहला ऑप्शन में है पर्सनल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन में रियल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन में नॉमिनल अकाउंट और लास्ट में नन ऑफ दीज। तो इसका आपको बताना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कि रियल अकाउंट है, कि नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। चलिए ये तो क्लियर कर दिए। अब धीरे धीरे आप 10वां क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, 10 नंबर। हमको उम्मीद है कि सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ठीक है, करेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट इज, करेंट अकाउंट इज, करेंट अकाउंट क्या है, यार चालू खाता है, क्या है, चालू खाता क्या है आपको बताना होगा, है ना। इसका, अब इसका ऑप्शन सुनिएगा, 4 ऑप्शन इसका भी सुन लीजिए, इसका भी 4 ऑप्शन सुन लीजिएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन सुनिए, है ना, चालू खाता है, करंट अकाउंट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए में पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी में रियल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी में नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा कि करंट अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। कौन अकाउंट, जल्दी बताइए, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल, पर्सनल करंट अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट 11 नंबर में आइए, इसको मिटा दे रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और लिखिएगा। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से है कि इंक्रीज, इंक्रीज इन द, increase in the value of assets, value of, है ना, increase in the value of assets। अगर assets का value increase कर रहा है ना, reconstitution of the firm, reconstitution of the firm, reconstitution of the firm results into increase in the value of assets, reconstitution of the firm results into, है ना। तो क्या है, ऑप्शन सुन लीजिएगा। ए ऑप्शन में है गेन टू दी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, बी ऑप्शन में है लॉस टू दी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स और सी में है नाइदर ए गेन नॉर ए लॉस टू दी एक्सिस्टिंग पार्टनर और डी में नन ऑफ दीज, है ना। तो इसका हिंदी क्या हुआ, साझेदारी फर्म में पुनर्गठन पर, है ना, संपत्तियों के मूल्य में जो वृद्धि होती है तो क्या परिणाम होता है। तो ये जो वर्तमान में जो साझेदार होते हैं उसके लिए ये हानि होती है। इसका आंसर क्या होगा, लॉस टू दी एक्सिस्टिंग पार्टनर। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, लॉस टू दी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स।
ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ 10 नंबर को और लिख रहा हूँ यहाँ पर लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखिए लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, है ना, लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 12 नंबर तैयारी कीजिए। ये मॉडल पेपर 1 मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों मॉडल पेपर का तैयारी करा दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से इसको सुनिएगा। मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, अभी मॉडल पेपर 1 ही समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको सुनिएगा। इसको सुनिएगा, क्वेश्चन है ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, on the death of a partner, on the death of a partner in a firm, and on the death of a partner, ठीक है, on the death of a partner in a firm, ठीक है, firm final payments, final payments are made through, देखिए ये समझना है, जब कोई पार्टनर का मृत्यु हो जाता है ना, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म, एक पार्टनर है उसका मृत्यु हो गया, किसी पार्टनर का डेथ होने पर, तो फाइनल पेमेंट जो होता है कैसे, किसके माध्यम से होता है, यानी साझेदार की मृत्यु पर, ठीक है, अंतिम भुगतान होता है। उसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में कैपिटल अकाउंट के माध्यम से होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव अकाउंट के माध्यम से होता है, तीसरा करंट अकाउंट के माध्यम से होता है, चौथा लोन अकाउंट के माध्यम से। इसका जो सही आंसर होगा कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट के निष्पादक खाते से होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, EXECUTOR, एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट, ठीक है, ये उसका आंसर हो गया, एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मॉडल पेपर 1 में 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 13 है, 13 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, है ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर, ऑफ द पार्टनर्स, joint life policy of the partners is a oblique an is an is oblique an dash 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 क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज डैश डैश अकाउंट, क्या है इसका चार्ट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है पार्टनर का वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बताते हैं। ऑप्शन सुन लिए ना, ऑप्शन में क्या क्या था, फिर से सुनिएगा। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में नॉमिनल अकाउंट, बी में पर्सनल अकाउंट, सी में लायबिलिटी और डी में एसेट्स। इसका सही आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, है ना, ठीक है, याद रहेगा ना, पर्सनल अकाउंट। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, जल्दी से आइए 14 में। 14 में है कि आपका देखिए, देखिएगा कि 14 में लिखिए, इन द इवेंट, इन द इवेंट, इन द इवेंट of death
ऑफ ए पार्टनर, ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, पार्टनर, द accumulated the accumulated profits and losses, ठीक है, are shared by the इसका देखिए, इस थोड़ा सा जगह नहीं, इसको यहाँ लिख रहे हैं, आर शेयर्ड बाय दी पार्टनर्स इन, बाय दी, है ना, पार्टनर्स। ये आपका सवाल है। अब इसका आंसर लिखिए। कहता है कि अगर किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाता है तो लाभ और हानि का बंटवारा किस अनुपात में होता है। तो यहाँ ऑप्शन में है कि ऑप्शन नंबर ए में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो है, बी में न्यू प्रॉफिट रेशियो है, सी में कैपिटल रेशियो में है और डी में इक्वल रेशियो। इसका सही आंसर होगा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। क्या होगा इसका जो सही आंसर, क्या होगा जल्दी बताइए? ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, है ना। क्या होगा? ओल्ड प्रॉफिट, है ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप लिखिए 15 नंबर क्वेश्चन लिखिए। चलिए 11 मिटा दे रहा हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, 15 नंबर लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखिए, है ना। द अमाउंट, है ना, ठीक है, द अमाउंट due to the deceased partner, is paid is, इसका ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है इसको बताए, एक मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके, इसको है, इसका 4 ऑप्शन दिया है। फादर को चुकाया जाता है, कि फ्रेंड को चुकाया जाता है, या वाइफ को चुकाया जाता है, या निष्पादक उत्तराधिकारी को। यानी कि पहला सुनिएगा, पहला ऑप्शन में फादर है, दूसरा ऑप्शन में फ्रेंड है, तीसरा ऑप्शन में वाइफ है और डी ऑप्शन में एग्जीक्यूटर्स। इसका सही आंसर होगा एग्जीक्यूटर्स, EXECUTORS, एग्जीक्यूटर्स, EXECUTORS, एग्जीक्यूटर्स, निष्पादक को, ठीक है। और एक क्वेश्चन फिर लिखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब लिखिए आप 16 नंबर क्वेश्चन लिखिए। और मेरा जो भी वीडियो आ रहा है उसको बढ़िया देखिए, वो प्रोडक्टिव है, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान जरूर आएगा, है ना। और नॉन प्रोडक्टिव तो नहीं होगा, प्रोडक्टिव ही होगा, ठीक है। अभी आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुडविल से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो भी हो आपको देखना होगा। देखिए प्रॉफिट क्वेश्चन है, गुडविल, प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज born, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज born by, इस कौन बॉन्ड करता है, कौन भरता है ना, यानी पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते कौन करता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में क्या दिया हुआ था तो सुनिएगा। 4 ऑप्शन में है कि पहला, 4 ऑप्शन सुनिएगा, 4 ऑप्शन में है कि ओल्ड पार्टनर्स पहला ऑप्शन, बी में न्यू पार्टनर, सी में ऑल पार्टनर्स, डी में नन ऑफ दीज। तो इसका हिंदी जब प्रॉफिट लॉस और रिवैल्यूएशन जो होता है
उसको कौन भरते हैं, है ना। प्रॉफिट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स ही रखेंगे और लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर ही को ही भरना पड़ता है, यानी इसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स। देखिए स्टूडेंट, अभी आपको जस्ट 16 क्वेश्चन का आंसर बना के दिए हैं, और इसके बाद ये मॉडल पेपर 1 का वीडियो 1 है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं लेक्चर 1 है, ठीक है। इसका ये लेक्चर 1 है, इसके बाद तुरंत आपको एक और वीडियो मिलेगा, है ना, इसलिए क्लास छोड़ के जाइएगा नहीं। लेक्चर 1 40 मिनट का एक वीडियो हो गया ये, और आप लोग इसके बाद दोबारा 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी मॉडल पेपर 1 में मैंने 40 क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें 16 अभी बता दिया है, और मुझे 24 क्वेश्चन बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी दोबारा आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। चलिए, ये 2 तो अभी बता दिए हैं, और अभी और बताना है, तो घबराइएगा नहीं। और एग्जाम पहला कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव 100% सही हो। अभी मैं थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, है ना, और बढ़िया से बढ़िया ऑब्जेक्टिव को लिखिए। थैंक यू।